अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिहि इल्लल जू' वल अत्श व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिहि इल्लस सहर औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस्लामिक हब की तरफ से जो निज़ामुल अमल बनाया गया, रमज़ानुल मुबारक से पहले इस्लामी तरबियती और रमज़ानुल मुबारक की कामयाबी और उसे वसूली की खातिर मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के बयानात के ज़रिए से इस इदारे से जुड़े हुए अहबाब के लिए काफ़ी बेहतरीन इस्लाही इल्मी निज़ामुल अमल मुरतब किया गया। उसी में से एक उन्वान जो मेरे ज़िम्मे मुतय्यन किया गया वो रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। इसी के तहत कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात तो हर मुसलमान को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली का महीना है। इस लिहाज से देखा जाए कि इस माह मुबारक के आने से हमारी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रमज़ान का महीना हम सब के इम्तिहान का महीना है। अरबी का एक मसल मशहूर है, इंदल इम्तिहान युकरमुर रजुलु औ युहान। इम्तिहान के मौके पर या तो आदमी की इज़्ज़त बढ़ जाती है या ज़िल्लत आ जाती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना या तो हमें अल्लाह के नज़दीक उसकी नज़र में ऊंचा बना देता है, अल्लाह का दोस्त और करीबी बना देता है, या अल्लाह की नज़रों से गिरा देता है। और हर इंसान और हर पढ़ा लिखा शख्स ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर सेकंड क्लास के बच्चे का इम्तिहान हो सालाना, तो फिर उस इम्तिहान के बाद वो थर्ड क्लास में जाता है। थर्ड क्लास का इम्तिहान हो तो फिर वो फोर्थ क्लास में जाता है। इससे पता चला इम्तिहान इंसान की तरक्की का ज़रिया है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सब के इम्तिहान का महीना है। इस इम्तिहान के बाद वाली ज़िंदगी में हमारी दीनी तरक्की होना चाहिए। अगर कोई शख्स 40 साल से एक ही इम्तिहान दे रहा है और कभी आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो अक्लमंद पढ़ा लिखा नहीं कहला सकता। ऐसे ही 40 साल से किसी की ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है लेकिन उसके रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में कभी तब्दीली नहीं आ रही है, तो पता चला इस इम्तिहान में शख्स नाकाम रहा है। इसी वास्ते इस इम्तिहान के बाद इसे कोई तरक्की नहीं हुई है। चुनांचे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह अरब के बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। अपनी किताब मजमुउल फतावा में इस मुताल्लिक़ नक़ल फ़रमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि उसका रमज़ान कबूल हुआ कि नहीं हुआ और रमज़ान में की गई उसकी इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई हैं, तो उसे चाहिए कि रमज़ान के बाद वाले आमाल देख ले कि अगर रमज़ान के बाद वाले आमाल नेकियों पर मुश्तमिल हैं, इस्तिक़ामत पर मुश्तमिल हैं, मासियत और गुनाहों से तौबा पर मुश्तमिल हैं, तो फिर ये इसका मतलब है कि रमज़ान की इबादतें और उसकी ताअतें कबूल कर ली गई हैं। और जिस आदमी को ये देखो कि रमज़ान की बाद की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वह हिदायत के रास्ते से हटकर गुमराही के रास्ते पर चला गया, तो फिर उन लोगों को अपने आप को उन लोगों में शुमार कर लेना चाहिए जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, रमज़ान आएगा, बहुत से लोग उसमें रोज़ा रखेंगे लेकिन उन्हें भूखा और प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें रातों में क़ियाम यानी खड़े होने के अलावा तरावी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन सियामिहि इल्लल जू' वल अत्श,
कि बहुत से रोज़ेदारों को सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होगा। इससे कहना यह है कि रमज़ान के बाद की ज़िंदगी तब्दील होती नज़र आती है तो रमज़ान की कबूलियत की अलामत है। दूसरी मिसाल से समझें, ये अल्लामा इब्न तैमिया ने बताया था। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर कोई मज़दूर हमारे यहाँ घर की तामीर के लिए, दरो दीवार की तामीर के लिए या अपनी ऑफ़िस और कंपनी में किसी और काम के लिए आए, अच्छा काम करे, बर वक्त काम करे और हमें पसंद आ जाए उसका काम, तो फिर दोबारा कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस मज़दूर ही को बुलाया जाता है कि पहली बार उसने अच्छा किया था, अगली बार भी उसे ही बुलाया जाए। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में अल्लाह ने हमें कुछ काम दिए हैं। एक रोज़े का काम दिया है, तरावी का काम दिया है, तिलावत का काम दिया है, और जिसका साल मुकम्मल होता हो ज़कात के लिहाज से वो काम दिया है। अगर ये काम इस अंदाज से अदा किए जाते हैं कि वो कबूल हो जाएं, तो फिर अगला रमज़ान भी अल्लाह ताला हमें अता करते हैं कि पिछले रमज़ान में बंदे ने अच्छा काम किया था, ये रमज़ान भी इसे दिया जाए। और अगर इस रमज़ान में किसी भी तरह की कोताही, गफलत बरती जाती है तो फिर अगले रमज़ान से महरूम कर दिया जाता है। इसी बात को बाज़ अहलुल्लाह और सूफिया इकराम ने इस तरह बताया है, मौजूदा रमज़ान का शुक्र अदा करना अगले रमज़ान की कीमत अदा करने की तरह है। मौजूदा रमज़ान का शुक्र अदा कर लेना और अगले रमज़ान का हक़ अदा करने की तरह है, बल्कि अगले रमज़ान का वादा मुकम्मल कर लेने की तरह है कि इन्हें अगला रमज़ान ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो आदमी शुक्रगुज़ार होता है उसकी नेमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। और रमज़ान का शुक्र अमली ये है कि अमलन आदमी ऐसा रमज़ान गुज़ार कर दिखाए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और फिर अगला रमज़ान भी इसे देने पर अल्लाह राज़ी हो जाए। तीसरी बात हमें जो समझनी है वो ये है, रमज़ान हमारी ज़िंदगी का तब्दीली का महीना है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ने ये उसूल बयान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला कभी उस कौम को नहीं बदलते हैं जब उस कौम के अंदर ख़ुद अपनी तब्दीली का ख़्याल नहीं आता है। रमज़ान में हमें ख़ुद अपने आप को बदलने का इरादा नहीं है। यूँ समझिए, अगर तलबा के एग्ज़ाम्स आते हों, पढ़ाई के दिनों का शेड्यूल अलग रहता है, एग्ज़ाम्स के दिनों का शेड्यूल अलग रहता है। पढ़ाई के दिनों में आदमी टाइम पे नहीं उठता, देर तक सो जाता है, बेवक्त खा लेता है, बेवक्त खेल लेता है, क्योंकि अभी उसके सर पर एग्ज़ाम्स नहीं हैं। जब एग्ज़ाम्स के दिन आ जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी खाता है, वक्त बचाता है, कम सोता है, ज़्यादा पढ़ता है। ये इसके शेड्यूल की तब्दीली है। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना हमारे इम्तिहान का महीना है, तो हमारे शेड्यूल में तब्दीली आनी चाहिए। सोने में तब्दीली आए, जागने में तब्दीली आए, मामूलात में तब्दीली आए, तब जाकर लगेगा कि इस पर इम्तिहान सवार है। अगर इम्तिहान के दिनों में भी 11 महीनों की तरह गफलत बरतेगा तो टीचर ही नहीं, माँ बाप भी उसे डांटते हुए तंबीह करेंगे। शर्म नहीं आती है कि 11 महीने तो गफलत से गुजारे हो, इम्तिहान के दिनों में भी तुम्हारी गफलत का यही आलम है। ऐसे रमज़ान मुबारक में भी अगर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए तो फिर ये अलामत है कि जो शख्स रमज़ान के शेड्यूल को बदलना नहीं चाहता है, जिसमें अल्लाह बदलने की खातिर खाने का वक्त बदल दिया। फजर में खाते थे, नाश्ते के वक्त अल्लाह ने तहज्जुद का वक्त कर दिया। ज़ोहर में खाते थे, अल्लाह ने मगरिब का वक्त कर दिया। जल्द सोने का हुक्म था, आम दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, लेकिन क़ियामुल लैल की बरकत से जागने का निज़ाम बनाया। तहज्जुद को नहीं उठा जाता था, तहज्जुद को उठने का निज़ाम बनाया। तिलावत कलाम पाक के अहतमाम की तरग़ीब दी गई। ये शेड्यूल अल्लाह ताला ने अमली तौर पर बदल कर दिखाया। और अगर कोई शख्स इस शेड्यूल के मुताबिक अपने 11 महीनों के अलावा इस महीने में तब्दीली नहीं लाता है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि यह शख्स रमज़ान के बाद भी बदलना नहीं चाहता है। क्योंकि जब अल्लाह बदलने की खातिर ही निज़ामुल अमल वैसा बना के दिया है, फिर भी हम बदले नहीं हैं। रमज़ान में हमारे सोने जागने का निज़ाम नहीं बदला, रोज़ों का अहतमाम नहीं हुआ, तरावी का अहतमाम नहीं हुआ, तो फिर रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी वो तो रमज़ान ख़ुद बता देगा कि रमज़ान जब किसी का ऐसा गुज़र रहा है तो रमज़ान के बाद इससे बदतर ज़िंदगी गुजरेगी। सलफ़ सालिहीन फरमाया करते थे,
हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा कि वो 6 महीने पहले से रमज़ान का इंतज़ार किया करते थे और रमज़ान आने के बाद ऐसी कदर से रमज़ान में इबादत करते गोया उनकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, और रमज़ान गुज़रने के बाद बकिया महीने वो रमज़ान की कबूलियत की फ़िक्र में लगे रहते थे कि जो कुछ भी इबादत हुई है अल्लाह वो कबूल कर ले। चुनांचे सहाबा इकराम से मुताल्लिक़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रुवाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने सहाबा इकराम को देखा कि वो नेक काम करने की कोशिश करते, फिर उसके बाद नेकियों से दामन भर लेने के बाद इस बात की फ़िक्र सहाबा को लाहिक़ रहती कि हमारी वो नेकियां कबूल हो जाएं, वो नेकियां हमारी रद्द ना की जाएं। ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान के महीने में हम में से हर शख्स कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नेकियों की कोशिश करता ही है, लेकिन रमज़ान के बाद की ज़िंदगी उन नेकियों की कबूलियत की अगर फ़िक्र नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ अमल की तो फ़िक्र हुई, अमल की कबूलियत की फ़िक्र नहीं हुई है। और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहले इल्म ने लिखा है कि हमारा हाल ये है जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद के दिन से ही नाफरमानियाँ शुरू हो जाती हैं। 30 दिन का मुसलमान, रमज़ान का मुसलमान, तहज्जुद पढ़ने वाला मुसलमान, 20 रकात तरावी पढ़ने वाला मुसलमान, हाल ये है कि ईद का चाँद नज़र आते ही फ़िल्मी थिएटर आबाद हो जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें गारत हो जाती हैं, मस्जिदें वैरान हो जाती हैं, नमाजियों की तादाद कम हो जाती है, फिर गाने बजाने और डीजे और फहाशी की महफ़िलें आम हो जाती हैं, तफरीगाहों में औरत और मर्दों का इख्तिलात आम हो जाता है। ये सब बताता है कि रमज़ान के बाद ही हमने रमज़ान के नूर को, रमज़ान की नूरानियत को, उसकी रूहानियत को एक दिन भी हिफाजत नहीं कर सके। 30 दिन की इबादत से इंसान में जो नूरानियत पैदा हुई है, उस नूरानियत को हमने ईद के दिन ही ज़ाय कर दिया। एक शव्वाल में ही हमने गंवा दी, फ़र्ज़ छोड़कर, गाने सुनकर, फ़िल्में देखकर, तफरीगाहों में बदनज़री करके। इसी को हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हाजी बनना आसान है, हाजी बनकर जीना आसान है, हाजी बनकर मरना मुश्किल है। हज की इबादतों का नूर कोई आदमी एयरपोर्ट पर आते हुए छोड़कर आ जाता है, और कोई आदमी इंडिया के एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते छोड़ देता है, और कोई बहुत हिफाजत से घर तक आ भी गया, घर आने के बाद उसकी नूरानियत ख़त्म हो जाती है। हज की नूरानियत कब्र तक जाना तो बहुत दूर की बात। ऐसे ही रमज़ान की नूरानियत ईद के दिन से ही गुनाहों की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फ़ुज़ाला बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं ये बात जान लूँ अल्लाह ने मुझे ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां करने की तौफ़ीक़ दी और मैंने ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां कर लीं, लेकिन उन तमाम ओहद पहाड़ के बराबर नेकियों में से एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नेकी कबूल हो गई तो मुझे वो सारे ओहद पहाड़ बराबर नेकियां ज़ाय होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो ज़र्रा कबूल हो गया बस काफ़ी है। यानी कबूलियत की इतनी अहमियत है कि ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां करने के बाद भी ज़र्रा बराबर भी कबूलियत का गम तारी है कि उतना भी कबूल हो जाए तो हम कामयाब हैं। और हमारा हाल ये है कि ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां करना तो दूर की बात, फिर उसकी कबूलियत का गम लाहिक होना तो दूर की बात। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला उस बंदे को नेकी की तौफ़ीक़ देते हैं, लेकिन नेकी के बाद अगर किसी में किब्र आ जाता है, रियाकारी पैदा हो जाती है, तो वो उस गुनहगार से भी बदतर हो जाता है जो गुनाह के बाद नादिम और शर्मिंदा रहता है। और असल मसला ये है, रोज़े का मकसद हमें समझना चाहिए। रोज़े का मकसद है हमारे अंदर तक़वा कैसे पैदा हो जाए, और तक़वा पैदा होगा तो ही आमाल में कबूलियत पैदा होगी। तक़वे के बग़ैर, रोज़े के मकसद के बग़ैर आमाल की कबूलियत हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने उसूल बयान फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला तक़वे वालों का अमल कबूल करते हैं, और तक़वा रोज़े से पैदा होता है। पता चला रोज़े का मकसद है तक़वा, और तक़वे के बाद बंदे के आमाल कबूल होना शुरू होते हैं। अगर हमारे अंदर तक़वा पैदा नहीं हुआ तो फिर आमाल की कबूलियत भी हासिल होना बहुत मुश्किल है।
चौथी बात हमें समझनी चाहिए, रमज़ान के महीने और से हमें रमज़ानी नहीं बनना है बल्कि रब्बानी बनना है। रमज़ान का एक महीना जो हमें मिला है वो हमें 11 महीने पक्का मुसलमान बनकर जीने की खातिर मिला है। अगर कोई आदमी रमज़ान की ज़िंदगी एक महीने का शेड्यूल बदल लिया लेकिन 11 महीने बदलने की नीयत नहीं है, उसकी मिसाल देखें। हमारे समाज में बाज़ लोग वो हैं जो रमज़ान का महीना जैसे ही आता है तो अपना जो शेविंग है, दाढ़ी मुड़ाना है, वो छोड़ देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों नहीं मुड़ाते हो, नहीं रमज़ान का महीना है, रमज़ान के बाद देखेंगे। तो अब ये जो शख्स दाढ़ी मुड़ाने से जो रुक गया है उसने तौबा नहीं की है, उसने आगे मुड़ाने की नीयत से मौकूफ़ रखा है बस। तो ये जो रमज़ान में ना मुड़ाने की नीयत से छोड़ देना ये कोई सवाब नहीं रखता। इस वास्ते के गुनाह से तौबा के बगैर गुनाह को मौकूफ़ रखना, आगे शुरू करने की नीयत से गुनाह छोड़ना, वो गुनाह छोड़ना नहीं है। उस दाढ़ी छोड़ने पर कोई अजर व सवाब भी मुरत्तब नहीं होता, क्योंकि तौबा उसी को कहते हैं कि आइंदा रुजू न करने की नीयत से गुनाह छोड़ देना। और यहाँ तो दाढ़ी इसी वास्ते, शेविंग इसी वास्ते छोड़ के रखा है, नहीं करा रहा है कि मुझे रमज़ान के बाद कराना है, ईद के दिन कराना है। तो ये तर्क मासियत नहीं है, ये मौकूफ़ मासियत है। मासियत को मौकूफ़ रख देना है बस। और हमें मासियत छोड़ने का हुक्म है, मासियत मौकूफ़ रखने का हुक्म नहीं है। तो जो हम रमज़ान के शेड्यूल में इस तरह के जो भी गुनाह छोड़ देते हों, बाज़ बेपर्दगी छोड़ देते हैं, बाज़ टीवी छोड़ देते हैं, बाज़ फ़िल्म छोड़ देते हैं, बाज़ गाने छोड़ देते हैं, बाज़ गंदी फिल्में छोड़ देते हैं, बाज़ अपनी गर्लफ्रेंड को चैटिंग करना छोड़ देते हैं। हर तरह के लोग अपने अपने लाइन के जो गुनाह छोड़ देते हों, वो सारे गुनाह इस वास्ते नहीं छोड़े जा रहे हैं कि मैं बदलना चाह रहा हूँ, इस वास्ते छोड़े जा रहे हैं कि इस ज़माने में भी अगर करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। थोड़ा शरीफ बन जाता हूँ, बाकी एक महीने के बाद फिर अपनी असलियत पे आ जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है हम रमज़ानी बनने का इरादा किए हैं, रब्बानी बनने का इरादा नहीं किए हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, हज का जो अमल है इस्लाम में वो 5 दिन का अमल है। सफ़र होता है 30, 35, 40 दिन का, लेकिन अमल जो हज का होता है वो 5 दिन का। 8 ज़िलहिज्जा की शाम में शुरू होता है, 9, 10, 11, 12, 13 तक ये अमल चलता है। 5 दिन में बंदा हाजी बनकर आ जाता है। हम जब जानते हैं कि जो बंदा हज पर जाए वो समझता है कि मैं हज पर गया हूँ, अब मुझे हाजी बनने के बाद कुछ ना कुछ नेक बन जाना चाहिए, शरीफ बन जाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि हाजी होकर भी ऐसे काम करते हो। तो वो आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग और गिल्टी महसूस करता है कि मुझे पहले जैसा नादान नहीं रहना चाहिए। और जो इन हाजी साहब को देखते हैं, इनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में से, वो भी समझते हैं कि मुझे इन हाजी साहब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली आना चाहिए। भाई अब तो हज हो गया, अब क्या अमल बाकी है ज़िंदगी में, कौन सी नेकी बाकी है। इस वास्ते हाजी साहब को भी बदल जाना चाहिए। हज का अमल है 5 दिन, हाजी साहब भी सोचते हैं मुझे बदलना चाहिए। देखने वाले और दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी समझते हैं कि इन हाजी साहब को बदलना चाहिए। नहीं बदले तो फिर वापस आने के बाद हाजी साहब वैसे ही झूठ बोलने लगे, वैसे ही धोखा देने लगे, वैसे ही बेहयाई और फहाशी होने लगे, वैसे ही नमाज़ें तर्क होने लगे, वैसे ही कर्ज़े डुबाने लगे, वैसे ही नाजायज़ कब्ज़े करने लगे। तो फिर इन हाजी साहब को बाज़ लोग साफ बोल देते हैं, आपको शर्म नहीं आती, हाजी हो क्या आप ऐसी बातें करते हैं, हाजी साहब हो क्या आप ऐसा काम करते हैं। तो पता क्या चला, हज के बाद इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली आ ही जाना चाहिए। हम ये कहते हैं हज का अमल 5 दिन का अमल है, उसके बाद की ज़िंदगी बदलने का हम उम्मीद लगाते हैं, उनसे चैलेंज करते हैं। रमज़ान का अमल 30 दिन का अमल है। 5 दिन के अमल के बाद इंसान बदल जाए, नहीं बदले तो ताने दिए जाएं। 30 दिन कोई बंदा भूखा प्यासा रहे, अल्लाह के दरबार में 20-20 रकात नफिलें पढ़े। दिन के औकात में अगर किसी बंदे को जमज़म जो मुतबर्रक पानी है, मदीना मुनव्वरा के खजूर जो बाबरकत हैं निस्बत की वजह से, वो ला कर दें तो भी खाने के लिए तैयार ना हो। इतना तकवा रमज़ान में आया कि ना जमज़म पीने तैयार, ना खजूर खाने तैयार। लेकिन रमज़ान की 30 दिन की ज़िंदगी गुजरने के बाद फिर शराब पीने तैयार हो गया, फिर सूद खाने तैयार हो गया,
फिर ज़मीनें कब्ज़ा करने तैयार हो गया, फिर मीरास हड़पने तैयार हो गया। पता क्या चला, 5 दिन का हाजी तो बदल जाए, 30 दिन का रमज़ानी अपनी ज़िंदगी ना बदले। और अगर कोई आदमी 10 हज करके आने के बाद भी नहीं बदला तो फिर उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती है। और इधर 10 रमज़ान नहीं 40 रमज़ान भी ज़िंदगी में गुजर जाए फिर भी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आए, कोई सवाल नहीं करता कि भाई आपकी ज़िंदगी में 40 रमज़ान गुजर गए फिर भी आप नहीं बदले हैं। आप पूरे रमज़ान में 20-20 रकात तरावी पढ़ा करते थे, अब फजर की नमाज नहीं हो पा रही आपसे। 40 साल से पढ़ते आए आप 20-20 रकात। 20 रकात तरावी पढ़ना आपके लिए आसान था और फजर की फ़र्ज़ 2 रकात पढ़ना आपके लिए भारी हो गया। 14 घंटे का भूखा प्यासा रोज़ा रखना 40 रमज़ान तक आपके लिए आसान रहा, और इधर हराम से सूद से बचना आपके लिए आसान नहीं रहा। तो पता क्या चला कि हम रमज़ानी बनने का तो इरादा किए हैं, रब्बानी बनने का इरादा नहीं किए हैं। रब्बानी बनने का मतलब ये है कि रमज़ान में जो रब हमें देख रहा है, उस रब की खातिर हम जो इबादत कर रहे हैं, उस रब की खातिर हम जो गुनाह छोड़ रहे हैं, वही रमज़ान में नेकियों पर सवाब और गुनाहों पर अजाब देने वाला रब भी रमज़ान के बाद के 11 महीने भी वही रब है, वही नेकियों पर सवाब और गुनाहों पर अजाब दे रहा है। फिर क्या वजह है कि रमज़ान में तो उस रब के होने का यकीन है और उसके अज्र और सवाब पर यकीन है। रमज़ान के बाद मासियत पर डट जाने का कोई खौफ भी नहीं आता है। रमज़ान के नफिलों का पाबंद रमज़ान के बाद फ़राइज़ छोड़ने पर भी उसे गम नहीं होता है। रमज़ान में अपनी हलाल बीवी से दूर रहने का एहतमाम करने वाला रमज़ान के बाद हराम ताल्लुक़ात से भी शर्म नहीं आती है। रमज़ान में ज़मज़म और खजूर से भी तौबा करने वाला कि दिन के औक़ात में ये अल्लाह की खातिर मैं भूखा हूँ, ना हमाम में जाकर पिएगा, ना अकेले तन्हाई में जाकर खाएगा। ये इतना खौफ ज़मज़म से भी, इतना खौफ मदीने के खजूर से भी, और इतनी बेशर्मी दुकान पे बैठ के झूठ बोल रहा हो, दुकान पे बैठ के हराम खा रहा हो, बैंक का लेके सूद लेके लोन लेके खा रहा हो। तो ये शर्म और उधर की बेशर्मी दोनों दो तरफ इंतहा पर है। यानी इधर तो तन्हाई में ज़मज़म पीने तैयार नहीं है, उधर मार्केट में बैठ के सूद लेने के लिए भी तैयार हो गया। तो इफ़रात तफरीत वाली ज़िंदगी ये हमें बताती है कि हम रमज़ानी बनने तैयार हैं, रब्बानी बनने तैयार नहीं हैं। 5वीं बात हमें समझना चाहिए, रमज़ान गुज़रने से रमज़ान ख़त्म हुआ है, रहमान ख़त्म नहीं हुआ है। रमज़ान गुज़रा है, बंदगी नहीं ख़त्म हुई है। रमज़ान में भी अल्लाह बाकी हैं, रमज़ान के बाद भी अल्लाह बाकी हैं। रमज़ान में भी हम अल्लाह के नौकर और ग़ुलाम हैं, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में भी हम अल्लाह के नौकर और ग़ुलाम हैं। तो हमें रमज़ान गुज़रने से ये नहीं समझना चाहिए कि अब रब की पूरी क़ुव्वतें, ताकतें और उसका तसर्रुफ़ सब ख़त्म हो गया, अब फिर अगले 11 महीने तक अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह मुअत्तल हो चुके हैं। रमज़ान गुज़रा है, बंदगी का अरसा नहीं गुज़रा। रमज़ान में मखसूस आमाल की मुद्दत ख़त्म हुई है, बाकी फ़राइज़ की मुद्दत बाकी है। फ़र्ज़ रोज़ों का अरसा ख़त्म हुआ, नफिल रोज़ों का सिलसिला बाकी है। फ़र्ज़ ज़कात का अरसा ख़त्म हुआ, नफिल सदक़ात का अरसा बाकी है। और तिलावत कलाम पाक का मखसूस निज़ाम तरावी के ज़रिए से वो मुकम्मल हुआ, बाकी तिलावत का निज़ाम बिल्कुल बाकी है। हमें यह समझना चाहिए रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस और तरबियत का निज़ाम दिया है कि हम जिस तरह गुनाहों से बचने की कोशिश रमज़ान में किए हैं, हराम से बचने की कोशिश किए हैं, रमज़ान के बाद भी वैसे हराम से बचने की कोशिश की जाए। असल मसला क्या है, रमज़ान के बाद आदमी को आमाल में अदम दिलचस्पी की वजह क्या है? अदम दिलचस्पी की वजह यह है, पहली बात तो ये समझ लें, अब तक तो हम ये सुनते आए हैं कि भाई रमज़ान में शैतान बंद कर दिया जाता है, क़ैद कर दिया जाता है और लोगों को नेकी की तौफ़ीक़ मिलती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस ज़माने में देखिए, एक शैतान वो है जो अल्लाह के कब्ज़े में है और दूसरा शैतान वो है जो हम सब के कब्ज़े में है। अल्लाह के कब्ज़े में जो शैतान है वो तो बंद हो जाता है, हम सब के कब्ज़े में जो शैतान है वो है इंटरनेट। अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं रमज़ान में शैतान बंद होने के बावजूद भी लोग इतना गुनाह से नहीं बच सकते जितना इंटरनेट बंद होने से गुनाह से बच सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से जो असबाब, और वो भी ऐसे असबाब जो हमारे
नज़र में नहीं आते हैं, मादियात और हिस्सियात में से नहीं हैं, वो रूहानियात में से हैं, मानवियात में से हैं। वो निज़ाम तो है अल्लाह का, यानी कोई शैतान बंद हो रहा हो हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, वो दिखाई नहीं देता, वो मानवियात में से है। लेकिन इंटरनेट बंद होता हुआ हम देख सकते हैं। तो हमें रमज़ान में शैतान को बंद होने के एहसास से ज़्यादा इंटरनेट बंद करने का एहसास ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शैतान बंद हो जाए फिर भी गुनाह रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी चल रहा है, खुला हुआ है, यूट्यूब का इस्तेमाल जारी है। और ये नूरानी शयातीन में से हैं जो लोग दीनी चैनलों को भी रमज़ान में इस्तेमाल करते रहते हैं, बिलखुसूस सहर और इफ्तार के औकात में। कोई मदनी चैनल देख रहा है, कोई ग़ुलाम रसूल देख रहा है, कोई मीडिया देख रहा है, फ़लाँ देख रहा है, लेकिन औकात कौन सा है? तहज्जुद का वक्त। वक्त कौन सा है? सहर का वक्त, इफ्तार का वक्त, दुआओं की कबूलियत के वक्त में लोग दीनी चैनल देख रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में नॉलेज बढ़ता है। सबसे बड़ी महरूमी तो यह है, अमल से महरूम हो गए, नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में अमल से महरूम हो गए। यह तो तहज्जुद पढ़ने का वक्त था, यह तो दुआ करने का वक्त था, यह तिलावत का वक्त था। इस वक्त में हम चैनलों में लगे हुए हैं, और चैनल में जो आते हैं वो कितने दीनदार हैं, वो कितने मुत्तकी परहेजगार हैं। आज तक की ज़िंदगी में 1400 साल से लेकर अब तक जितने लोग वली बने हैं, उन सब की विलायत में तहज्जुद का दखल है, ना कि इंटरनेट का दखल है। उन सब की विलायत में रातों की तन्हाई की इबादत का दखल है, ना कि इस तरह के नॉलेज बढ़ाने का दखल है। इसके बाद की ज़िंदगी में आप शायद किसी ऐसे फ़र्द को पाएंगे हज़रत मेहदी के अलावा जिसकी विलायत का हम इतना यकीन रखें जितना माजी में गुज़रे हुए औलिया का हम यकीन रख सकते हैं। माजी में गुज़रे हुए औलिया का एतक़ाद ही क़यामत तक बाकी रहेगा। इस ज़माने में जो औलिया पैदा हो रहे हैं वो माजी में गुज़रे हुए औलिया से ज़्यादा फ़ाइक़ नहीं बन सकते हैं। ऐसा माहौल बन चुका है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम इन असबाब के ज़रिए से कितने वली बन सकते हैं। इस इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया के ज़रिए से हम कितनी विलायत हासिल कर सकते हैं और कितने नेक और बुज़ुर्ग बन सकते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अदम दिलचस्पी की असल वजह यह है, आदमी इबादत जो करता है वो दो वजूहात से करता है। एक वजह है नेकी पर सवाब, दूसरी वजह है गुनाहों पर अजाब। नेकी करता है इस वास्ते कि मुझे सवाब मिलेगा, और गुनाहों से बचता है इस वास्ते कि मुझे अजाब मिलेगा। हमारा मसला ये है, हम मतलबी इबादत गुजार हैं। हम जानते हैं कि रमज़ान में रोज़ एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। तो क्या मालूम हुआ, ऑफ़र्स दे रहे हैं अल्लाह ताला। इधर जन्नत के दरवाज़े खुल गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए, फ़रिश्ते रहमत बरसाने आ गए, अल्लाह पहले आसमान पे आ गए और नेकियों का सवाब बढ़ा दिया गया, रोज़ेदार की दुआएं कबूल करने का वादा कर लिया गया। ये कई वादे रमज़ान में आ गए। तो ऑफ़रों पे ऑफ़र, ऑफ़रों पे ऑफ़र जब आ गए तो यूँ समझ लीजिए बाई वन गेट वन फ्री का जहाँ भी ऐलान लगता है कि भाई एक ख़रीद लो, एक खैरात में ले जाओ, तो वहाँ भीड़ जो लग जाती है, उसी मतलबी दर्जे के हम भी इबादत गुजार हैं। तो रमज़ान में नेकियां ज़्यादा होने की वजह हमारा अल्लाह से मोहब्बत का मसला नहीं है, इश्क का मसला नहीं है, जन्नत के शौक़ का मसला नहीं है। असल मसला है कि नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। अब कर लो, बाकी 11 महीने नहीं भी करे, इतना तो कमा चुके हैं, बाद में देख लेंगे। तो इस वजह से नेकियों की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। बाकी दूसरा जो सबब है, आदमी गुनाहों से बचना इस वास्ते कि अजाब होता है, उसका एहसास हम में से कम हो चुका है। किसने देखा अजाब होते हुए? किसने देखा कब्र में किसी को जलते मरते हुए? तो वो कब्र का अजाब, दोज़ख का अजाब, जन्नत का अजाब, जो इसका एहसास होना चाहिए था, वो एहसास कम हो गया, खौफ कम हो गया, इधर इबादत का शौक़ बढ़ गया ऑफ़र्स की वजह से। तो इस वास्ते रमज़ान में जो कसरत दिखती है वो शौक़ की वजह से है, वो ऑफ़र की वजह से है। बाकी रमज़ान के बाद ज़िंदगी में जो तब्दीली नहीं आती है, वो खौफ नहीं पैदा हुआ जिस खौफ के से आदमी गुनाह छोड़ना चाहिए था। तो अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं, वयदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। इस आयत में दोनों असबाब अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। वो अल्लाह को पुकारते हैं, कभी खौफ की वजह से, व तमआ, और कभी हिर्स और लालच की वजह से। तो रमज़ान में हम जो इबादत करते हैं हिर्स और लालच की वजह से, इतना सवाब मिल रहा है। लेकिन उससे पहले की जो बात है, खौफ वाली मरहले की बात,
वो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से हम गुनाह के रमज़ान के बाद गुनाह छोड़ने तैयार नहीं होते। जबकि रमज़ान के रोज़ों का मकसद यही खौफ पैदा करना है, लअल्लकुम तत्तकून से वही तकवा पैदा करना मकसद है। वरना तो देखिए, निकाह के बाद जिस बीवी से सोहबत करना भी इबादत है, उस बीवी को रमज़ान में दूर कर दिया गया कि दिन के औकात में उससे मिलना हराम कर दिया गया। तो हलाल को हराम करना असल मकसद नहीं है, हलाल को हराम करके बंदे को असल हराम से बचाना है। रोज़े में दिन की हालत में जमज़म से, खजूर से, अपनी हलाल कमाई से रोकना मकसद नहीं है, हलाल कमाई से रुका कर हराम से रुकाना असल मकसद है। तो हमने रमज़ान के महीने में हलाल से तो बचा, बीवी से भी रुके रहे और रमज़ान में इधर उधर के खाने से भी रुके रहे, तो हलाल से तो बचे, लेकिन हलाल से बचाने का जो असल मकसद था हराम से बचाना, उससे नहीं बच सके। तो ये जो असल तरबियत का जो मकसद है वो हासिल नहीं हो सका, क्योंकि हम तरबियत के इस महीने को तरबियत का महीना नहीं समझे, एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने का महीना समझे हैं। छठी बात हमें समझना चाहिए, हम रमज़ान में अल्लाह के करम से माहौल ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से बंदा हर तरफ से ऐसा माहौल नज़र आता है, मस्जिदों से भी ऐलानात पर ऐलानात, हर जगह टोपी वाले, कुर्ते दाढ़ी पैजामे वाले और उलमा के बयानात, और एक माहौल ऐसा रमज़ान में नूरानी बन जाता है कि इंसान मजबूर हो जाता है इस माहौल में, मैं इबादत नहीं करूँगा तो कितना मनहूस इंसान कहलाऊँगा। माहौल इंसान को मुसलमान बना देता है रमज़ान का। रमज़ान गुज़रने के बाद चूँकि फिर वो माहौल नहीं रहता, तो फिर इंसान वैसा मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं होता है। पता क्या चला, इंसान को माहौल का बहुत असर पड़ता है। रमज़ान में माहौल इबादत का, इताअत का, नेकियों का बन गया है। उस माहौल में इंसान क्या हो रहा है, बेइख्तियार ढलते जा रहा है, वो बिलक़स्द नहीं कर रहा है, माहौल में वो खुद ढलते जा रहा है। उसे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ये काम अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, मेरा इस काम का मकसद मेरे सामने है, इतना तसव्वुर नहीं है। एक हवा चली जिसकी वजह से सबके कपड़े उड़ गए तो मेरा भी उड़ गया, बस ख़त्म है। हवा चली जिसकी वजह से सबकी टोपियाँ उड़ गई तो मेरी भी टोपी उड़ गई, बस ख़त्म है। इस तरह माहौल से इंसान इताअत में आया है, ख़ुद अपने जज्बे से इताअत में नहीं आया है। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह इसकी मिसाल यूँ फरमाते थे, बल्कि एक वाक़या भी है कि पड़ोस मुल्क लाहौर में शाह आलम चौक है, वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई। उस मस्जिद के तामीर करने का पस मंज़र ये है कि वहाँ पर उस मस्जिद की जगह, जब वो अभी अंग्रेज़ की हुकूमत थी उस वक्त में, जब मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, अंग्रेज़ के दौर की बात है, शाह आलम चौक के पास एक मस्जिद तामीर की गई। वो मस्जिद असल मुसाफिर खाना था जो किसी दौर में किसी मुसलमान ने तामीर किया था, लेकिन आम तौर से मुसाफिर खाने जो उस वक्त तामीर किए जाते थे वो इस्लामी और हिंदू ईसाई इस तरह नहीं होते थे। मुसाफिर खाने मजहबी नहीं होते थे, हर मुसाफिर को रुकने की इजाज़त होती थी, खा वो किसी भी मज़हब का हो, हर मुसाफिर की खिदमत भी होती थी। इत्तेफाक से उस मुसाफिर खाने में एक नमाजी शख्स ने काफ़ी ज़्यादा नमाज का वहाँ पर एहतमाम किया। जब वो क़ियाम किया, जब इस बात का पता चला, हिंदुओं को पता चला, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हर आदमी के लिए है, आप यहाँ पर इबादत कैसे कर सकते हैं। इस वास्ते उस मुसाफिर खाने के पास हम, बल्कि उस मुसाफिर खाने को हम मंदिर में तब्दील कर देंगे। ये केस उन्होंने कोर्ट में दायर किया। तो जब मुसलमानों को पता चला कि भाई अच्छा खासा मुसाफिर खाना मंदिर बनने जा रहा है, तो उसी रात पड़ोस मुल्क के जो कायद आज़म गुज़रे हैं मोहम्मद अली जिन्नाह की सरपरस्ती में नौजवानों की एक टीम ने रातों रात उस मुसाफिर खाने को मुनहदिम करके बेहतरीन मस्जिद तामीर कर दी। एक रात में उन्होंने मस्जिद तामीर कर दी। जब सुबह केस हुआ, जज के सामने देखा, भाई अब क्या है वहाँ पर, अब मस्जिद बनी हुई है, अब बनी हुई मस्जिद को कैसे तोड़ा जा सकता है। ला मुहाला उस ज़माने में मस्जिद को बाकी रखने का फ़ैसला किया गया और मस्जिद बाकी रही। 3 दिन के बाद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ, तो उन्होंने उस मस्जिद को देखकर 1917 में इस मस्जिद की तामीर हुई, तो उस मस्जिद को देखकर उन्होंने ये शेर कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। ये शेर तो बहुत सुना होगा। आज उसका पस मंज़र
आपको मालूम हुआ है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। पहले शेर का मतलब क्या है? मस्जिद तो बना दी शब भर में, यानी पूरी एक रात में ही मस्जिद तामीर हो गई। तो उसे कहने शब भर में, पूरी एक रात में तामीर हो गई ईमान की हरारत वालों ने, यानी जो बनाने वाले हैं उन्हें जज्बा हुआ, शौक़ पैदा हुआ कि अब ये मंदिर बनने जा रही है, तो ईमानी हरारत ऐसी हुई कि एक रात में मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो गए। तो पहले मिसरे में वो कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। बनाने का मकसद क्या था? मस्जिद नमाजी बनना, लेकिन मन तो पुराना पापी है। ये हरारत ईमानी एक रात में पैदा हुई है। मन पुराना पापी है, नमाज के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस वास्ते मस्जिद बनी रही लेकिन वैरान रही। तो हमारा भी मसला ये है कि रमज़ान में जो हरारत पैदा होती है वो शब भर की हरारत है, महीने भर की हरारत है, लेकिन मन जो पुराना पापी है 11 महीनों का और 10 साल से, 40 साल से, 25 साल से, ये मन कभी नमाजी बनने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो रमज़ान में जो हम लोगों में इबादत के जज्बे होते हैं वो वक्ती हरारत की वजह से होते हैं, और बाकी जो पुराना पापीपन अपने अंदर जो बसा हुआ है उसकी वजह से हम रमज़ान के बाद मुसलमान और नमाजी बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। असल मकसद तो यह है कि रमज़ान के बाद की ज़िंदगी इस्तिकामत वाली ज़िंदगी हो रमज़ानी आमाल पर, कि रमज़ान में हम जिस तरह इबादत किया करते थे, मासियत से बचा करते थे, रमज़ान के बाद भी वैसे ही हम इबादत पर जमे रहें, मासियत से बचे रहें। इस्तिकामत अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। इसी वास्ते उलमा ने कहा है अल इस्तिकामतु फ़ौक़ अल्फ़ि करामा, इस्तिकामत 1000 करामतों से भी बढ़कर बड़ी नेमत है, बड़ी करामत है। इस्तिकामत 1000 करामतों से भी बड़ी करामत है। करामत का मतलब यह है कि आदमी हवा पर चलना, पानी में चलना, पानी पर चल के दिखाना, आग में गिर जाए तो भी ना जलना, इस तरह अजीब अजीब हरकतें जो होती हैं, उस तरह की हरकतें होना इसे लोग करामत समझते हैं। और इस्लाम ये कहता है, का असलाफ़ ये कहते हैं कि हवा पर चलने से ज़्यादा, पानी पर चलने से ज़्यादा, आग में कूदने से ज़्यादा बड़ी करामत है कि आप जो नेकी कर रहे हों वह हमेशा करते रहें। हमेशा खैरुल आमाल मादीम आली, बेहतरीन अमल वो है जिस पर मुदावमत नसीब हो, पाबंदी नसीब हो। शेख सिर्री रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिले में मशहूर वाक़या है। शेखुल इस्लाम अबुल हसन सिर्री बिन मुग़लस सकती रहमतुल्लाह अलैह, जो फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता हैं, जिनका ताल्लुक़ माल्ला इस दर्जे का था शेख सिर्री रहमतुल्लाह अलैह का कि उनके वाक़यात में लिखा है। और ये बात करामातुल औलिया में से है, औलिया इकराम के करामात में से है। और ये ऐसी बात है कि किसी को हज़म हो सकती है, किसी को हज़म नहीं हो सकती है। जिसको हज़म हो जाए ठीक है, जिसको हज़म नहीं हो वो टैबलेट ले ले, ज़रूरी नहीं है कि हज़म करना हो। बाज़ मरतबा बहुत सी ग़िज़ाएँ किसी को हज़म नहीं होती हैं। हज़म नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग़िज़ा ख़राब है, हज़म नहीं हो तो मतलब है कि पेट ख़राब हो चुका है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ग़िज़ा हज़म नहीं हुई तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर यही बोलता है कि भाई पेट ख़राब हो चुका है आपका, ग़िज़ा ख़राब हो चुकी है ये नहीं बोलता, वही ग़िज़ा तो दूसरा भी खाया है। तो यही इसी तरह की बात रहती है करामातुल औलिया। इनके मुतालिक लिखा है कि एक रात अपने वज़ाइफ में मशगूल थे और पाँव महराब की तरफ फैला कर बैठे थे। महराब चूँकि क़िबले की तरफ होता है और क़िबले की तरफ फैलाना वो बेअदबी शुमार होती है। हमारे एशिया के इलाक़ों में, अरब इलाक़ों में ये बेअदबी शुमार नहीं होती है। और अदब का ताल्लुक़ भी उर्फ़ पर मबनी होता है, अदब का ताल्लुक़ मनसूस नहीं होता है, वो मुस्तहदफ़ी होता है। कोई चीज़ किसी को अदब दिखती है, कोई चीज़ किसी को अदब नहीं दिखती है। और इस सिलसिले में हज़रत थानवी ने बहुत अच्छी वजाहत की है, पढ़ लेना चाहिए। तो महराब की तरफ उन्होंने पैर करके बैठा तो गैब से आवाज़ आई कि इस अंदाज़ में तू बैठा है कि गोया के बादशाह बैठते हैं, इस अंदाज़ में तू बैठा है गोया के बादशाह बैठते हैं। और जबकि मस्जिद में बैठा, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में बंदा बनकर बैठना चाहिए। तो फ़ौरन पाँव समेटे और अर्ज़ किया कि तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम ऐ मेरे रब, आइंदा पैर नहीं फैलाऊँगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाई जैसे मशहूर है हज़रत सुफियान सौरी के बारे में कि उनको जब मस्जिद में बायां पैर दाखिल करके वो गए थे तो उस वक्त गैब से आवाज़ आई या सौर के नाम से कि ऐ बैल कैसे दाखिल हो रहे हो मस्जिद में बायां पैर रख कर। तो ये सब चीज़ें करामात में से हैं। तो इतना इनका गहरा ताल्लुक़ था अल्लाह से कि अल्लाह ताला फ़ौरन तंबीह कर देना
ये महफूज लोगों में से शुमार होते हैं। महफूज का मतलब ये होता है ये वो लोग हैं जिनसे गलती और गुनाह होता है, लेकिन गुनाह के बाद उनकी गलतियों को माफ़ भी कर दिया जाता है और उन्हें फ़ौरन तंबीह भी कर दी जाती है। वो लोग महफूज शुमार होते हैं। मासूम अंबिया होते हैं, उनसे गलती ही नहीं होती है। तो ये एक मरतबा रास्ते से गुज़र रहे थे, वहाँ पर इनका सबक आमोज़ वाक़या जो उलमा ने लिखा है, रास्ते से गुज़रते हुए अचानक एक दरख्त से आवाज़ आई। दरख्त कहने लगा या सिर्री या सिक्ती कुन मिसली, ऐ सिक्ती मेरी तरह हो जाओ। ये सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाहि अलैह, अगर और मज़ीद तारुफ़ पढ़ना हो तो ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के मामू हैं और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के मुर्शिद भी हैं। हज़रत जुनैद बगदादी इनके मुरीद हैं। तो मज़ीद इनकी तफसील जो है हज़रत मौलाना फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब करामात औलिया में इनका ज़िक्र काफ़ी तफसील से किया है। तो गैब से आवाज़ आई या सिर्री कुन मिसली। अब देखिए दरख्त से आवाज़ कैसे आई, दरख्त कैसे आवाज़ करेगा, इन्होंने कैसे सुना। तो अब देखिए आजकल कंप्यूटर बोल रहा है, लैपटॉप बोल रहा है, मोबाइल बोल रहा है, कार्टून बोल रहा है, कितनी चीज़ों से आवाज़ इंसान नहीं निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइंस हो गई तो हमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और अल्लाह अपनी कुदरत से कोई साइंस करके दिखाए तो उस पर ताज्जुब होता है। यानी मुझे कोई आवाज़ नहीं आए तो ऐसा मतलब नहीं है कि मैं उस आवाज़ को तस्लीम नहीं करूँगा। जिसको आई है वो तस्लीम कर रहा है, और असल वाक़या से सुनाने का मकसद ये होता है इससे लिया जाने वाला सबक क्या है, वो लिया जाने वाला सबक होता है। या उससे आगे बढ़कर हम इस वाक़े को ऐसे भी समझ सकते हैं तमसीली वाक़या। तमसीली वाक़े का मतलब होता है कि किसी मिसाल को वाक़े की शक्ल में बयान करना, किसी मिसाल को वाक़े की शक्ल में बयान करना, उसे तमसीली वाक़या कहते हैं। जैसे उसकी मिसालें, अब जितनी फ़िल्में बन रही हैं वो फ़िल्में क्या रियल में वैसा हुआ है जैसा फ़िल्में बन रही हैं? लेकिन कितने शौक़ से हौले बन के भोले बन के नहीं देख रहे हैं 3-3 घंटे। कभी किसी फ़िल्म मेकर पे एतराज़ हुआ कि भाई कैसे बना रहे हो, कहाँ हुआ ऐसा वाक़या? द कश्मीर फाइल बनाया गया और द केरला स्टोरी बनाई गई, हुआ ही नहीं रियल में, झूठ है। फिर भी किसने केस किया, किसने एतराज़ किया? जब ऐसे वाक़यात जो हुए नहीं हैं उसे बनाकर पेश किया जा रहा है, लोग उस पर गुमराह हो रहे हैं, एतक़ाद रख रहे हैं। तो तमसीली वाक़या होता है कि किसी मिसाल को वाक़ये के अंदाज में बयान करना। इतना तो आदमी तस्लीम कर सकता है जिसे करामात से बदहज़मी होती हो। तो आवाज़ आई या सिर्री कुन मिसली या सिक्ती कुन मिसली, मेरी तरह हो जाओ। तो ये दरख्त से पूछने लगे कई फ़ाकून मिसलक, मैं तेरी तरह कैसे बनूँगा? तू दरख्त है, मैं तो जमादात में से है, मैं नबातात में से है और मैं इंसानों में से हूँ। तो वो दरख्त कहने लगा कि इन्नल्लज़ीना यरमूननी बिल अहजार फरमीहिम बिल अस्मार, जो लोग मुझे पत्थर मारते हैं मैं उन्हें फल देता हूँ। आम तौर से जब दरख्त पे फल लगते हैं तो लोग उसे तोड़ने के लिए, छोटे बच्चे हों, जवान लड़के हों, तो पत्थर फेंक कर फल गिराने की कोशिश करते हैं। तो फल तोड़ने का एक अंदाज़ ये भी हुआ कि फल मार के ले रहे हैं, पत्थर मार के फल ले रहे हैं। तो जो लोग मुझे पत्थर मारते हैं मैं उन्हें फल देता हूँ। तो तुम भी ऐसे हो जाओ कि जो लोग तुम्हें तकलीफ़ दें तुम उनको राहत पहुँचाने वाले बन जाओ। तो हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जब तुम इतने मेहरबान हो और इतने रहमदिल हो कि लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं तो तुम उन्हें फल देते हो, तो फिर आखिर क्या वजह है कि तुम जब एक मुद्दत हो जाती है, फल देने के काबिल नहीं होते हो और तुम सूख जाते हो, तो फिर तुम्हें काट दिया जाता है और वो लकड़ियाँ तुम्हें लकड़ियों की शक्ल में बनाकर आग में जला दिया जाता है, चूल्हे में डालकर तुम्हें राख बना दिया जाता है। तो फिर वो दरख्त कहने लगा, इन्होंने पूछा फ़कैफ़ मसीरू का इलन्नार, तो फिर तुम इस तरह जला दिए क्यों जला दिए जाते हो? तो वो दरख्त कहने लगा, मेरी सारी खूबियाँ एक तरफ, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी खामी है और एक बड़ी कमज़ोरी है, वो सारी मेरी खूबियों पर पानी फेर देती है। वो खामी मेरी क्या है? मैं दरख्त होने की वजह से जिधर हवा का रुख होता है मैं उधर मुड़ जाता हूँ, मुझ में इस्तिकामत नहीं है। जिधर हवा का रुख होता है मैं उधर मुड़ जाता हूँ, मुझ में इस्तिकामत नहीं है। जैसे लोहे का खंबा है, कभी उसे तोड़कर जलाया नहीं जाता, वो हवा से इधर उधर झूलता भी नहीं है, वो बिल्कुल खड़े रहता है। वो भी मौजूद जमादात में से है, ये नबातात में से है। जमादात मौजूदात नबातात और जमादात में फ़र्क, ये जान का फ़र्क है कि भाई ये जहाँ हैं वहीं रहती हैं, हिलते नहीं, और दरख्त में नमू पाया जाता है, बढ़ना चढ़ना पाया जाता है। तो पत्थर अपनी जगह पर रहता है और खंबा अपनी जगह पर रहता है, वो इधर इधर हलता माइल होता नहीं है। दरख्त इधर उधर हवा से हिलता रहता है
कहना यह है कि फ़ामलई तो बिल हवाई हाकदा व हाकदा, मैं हवा की वजह से इधर उधर फैल जाता हूँ, मुड़ जाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। बताना ये हुआ कि जब हवा चली रमज़ान में नेकियों की, मैं नेकियों की तरफ मुड़ गया। जब हवा चली रमज़ान के बाद गुनाहों की, तो मैं गुनाहों की तरफ मुड़ गया। जब हवा चली रमज़ान में तरावी पढ़ने की, तो तरावी की तरफ मुड़ गया। जब हवा चली रमज़ान के बाद फज्र छोड़ के सोने की, तो उधर मुड़ गया। जब हवा चली रमज़ान में दिन भर भूखा रहने की, भूखा रह गया। जब हवा चली सब लोग लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं, मैं भी उधर हवा में मुड़ गया और सूदखोर बन गया। तो जिधर हवा चलती है, हलाल की चली तो हलाली बन गया, हराम की चली तो हरामखोर बन गया। तो ये इस्तिकामत ना होना, हर वक्त में आदमी अपना स्टैंड लेना कि मैं हलाल खाऊंगा, हराम नहीं खाऊंगा, इस फैसले पर ना आना आदमी को गुनाहों पर आदी बना देता है। चुनांचे इस वाक़ये की रोशनी में हम समझ सकते हैं, रमज़ान में हमने तहज्जुद पढ़ा है तो रमज़ान के बाद 2 रकात फ़जर पढ़ने में क्या मुश्किल है। रमज़ान में 20 रकात तरावी सुन्नत पढ़ी है तो रमज़ान के बाद 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना क्या मुश्किल है। रमज़ान में तकरीबन लोग मस्जिद में वक्त गुजारते हैं, मस्जिद में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ भी हो, बहरहाल रमज़ान में अक्सर वक्त लोग नमाजी मस्जिद में गुजारते हैं। रमज़ान के बाद सिर्फ 10 मिनट नमाज के वास्ते क्यों मस्जिद में नहीं गुजारा जा सकता है। रमज़ान में हम लोग आम तौर से कुरान मजीद पढ़ने के आदी होते हैं, 1 पारा 2 पारे, कम अज़ कम लोग कोशिश करते हैं कि एक कुरान तो हमारा ख़त्म हो जाए। रमज़ान के बाद सिर्फ 1 रुकू पढ़ने की भी क्यों तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। रमज़ान में हम लोग 2.5% ज़कात देने की कोशिश करते हैं तो रमज़ान के बाद आधा फ़ीसद भी देने, सदक़ा देने की क्यों तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। रमज़ान में सुबह शाम अल्लाह को याद किया जाता है, रमज़ान के बाद सिर्फ 5 वक्त अल्लाह को क्यों याद करने का निज़ाम नहीं बनाया जा सकता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे लोगों से मुतालिक़ फ़रमाया करते थे जो रमज़ान में बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं और रमज़ान के बाद सुस्ती करते हैं। फ़रमाया करते थे, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जो अपने रब को सिवाय रमज़ान के किसी और महीने में रब मानने तैयार नहीं होते हैं। मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जो अपने रब को सिवाय रमज़ान के किसी और महीने में रब मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझे उन लोगों पर अफसोस होता है जो अपने रब को सिवाय रमज़ान के किसी और महीने में पहचानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब यह हुआ कि हमने रमज़ान में अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहिए, रमज़ान के बाद हमने अल्लाह को पहचानना भी नहीं चाहा। छठी बात हमें समझना चाहिए कि रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद है तक़वा। तक़वा हमारे अंदर कितना पैदा हुआ है। नाफरमानी 2 तरीक़ों पर होती है, एक है अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, दूसरा है बंदों के साथ जुल्म करना। एक है अल्लाह के हुक्म को छोड़ना, दूसरा है बंदों पर जुल्म करना। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कोताही करना, ये 2 तरह की नाफरमानी है। ये इस नाफरमानी और नाइंसाफ़ी में हम समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों का बड़ा दखल होता है। एक चीज़ होती है बेहतर ग़िज़ा, हलाल ग़िज़ा की तरफ आदमी का मैलान नहीं होना और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के तकाज़े पूरे करते हुए ख्वाहिशात पर रोक न लगाना। हमें इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई रमज़ान के महीने में अल्लाह ने तुलूए आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक हलाल से बचने का हुक्म दिया है। जैसे रमज़ान में रोज़े का बचपना तुलूए आफ़ताब, रोज़े की जवानी निस्फ़ुन नहार, रोज़े का बुढ़ापा गुरूब आफ़ताब, ऐसे 3 मरहले रोज़े में पाए जाते हैं। तुलू, निस्फ़ुन नहार, गुरूब आफ़ताब। निस्फ़ुन नहार कैसे? आदमी को रोज़े की नीयत करने का जो मौका बाकी रहता है वो निस्फ़ुन नहार शरई ज़हवा कुबरा तक रहता है। ये पता चला कि इसमें 3 मरहले ज़िंदगी के रोज़े की भी हैं। तो रोज़े का बचपना, रोज़े की जवानी, रोज़े का बुढ़ापा, तुलू आफ़ताब, निस्फ़ुन नहार शरई और गुरूब आफ़ताब। बिल्कुल इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी बचपना, जवानी, बुढ़ापा है। जैसे रमज़ान में हलाल से बचा तुलू आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, तो फिर गुरूब आफ़ताब में इफ्तार का मज़ा आया। ऐसे ही ज़िंदगी में, बकिया ज़िंदगी में तुलू इंसान के बुलूग़ आफ़ताब यानी जवानी बुलूग़ को पहुँचने तक, यूँ समझ लीजिए तुलूए बुलूग़, बालिग होना, ये गोया के दाखिल होना है तुलू में, अहकाम के मुकल्लफ़ होने में। उससे लेकर गुरूब आफ़ताब यानी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने तक इंसान हराम से बचा रहेगा
तो यहाँ गुरूब आफ्ताब में इफ्तार का मज़ा आया, वहाँ गुरूब हयात में इंसान को मौत का मज़ा आएगा। यहाँ हलाल से बचा तो इफ्तार का मज़ा आया, वहाँ हराम से बचा तो फिर मौत का और जन्नत का मज़ा आएगा। तो इंसान को अल्लाह ताला ने रोज़े के इस अमल में बकिया ज़िंदगी में तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, बालिग होने से लेकर मौत तक हराम से बचने का मामूल ज़िंदगी में आ गया, तो फिर इंसान को मरने पर मज़ा आएगा, फ़रिश्तों का इस्तक़बाल करेगा और मौत से पहले इंसान मौत की तैयारी ऐसे करेगा जैसे किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया था कि अगर आज आपको फ़रिश्ता आकर ये कहे कि आज एक दिन तुम्हारे पास बाकी है, कल की सुबह तुम्हारा सूरज तुलू नहीं होगा और तुम इंतकाल कर जाओगे, आज के दिन तुम क्या क्या अपनी ज़िंदगी में नेकियां कर सकते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो बुज़ुर्ग कहने लगे 60 साल से जो करते आया हूँ वही करूँगा, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने की वजह से कोई नेकी मैं अपने अमल में इजाफ़ा नहीं करूँगा और कोई शेड्यूल में तब्दीली नहीं करूँगा। पूछने वाले ने ताज्जुब से पूछा, ज़िंदगी का आखिरी दिन है फिर भी आप कोई तब्दीली वाला अमल नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा नेकियां नहीं करेंगे? तो बुज़ुर्ग कहने लगे, जब से शऊर आया है उस वक्त से लेकर हर दिन मौत के इंतज़ार को और मौत के इस्तेज़ार को मलहूज़ रखते हुए अमल करते आया हूँ। हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ के नेकियां करते आया हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन सा दिन नया रहेगा, कौन सी नेकी नहीं रहेगी? तो वैसी जो सोच और एहसास पैदा होना है वो रोज़े के मकसद से हासिल होता है, जिसे असल में तक़वा कहा जाता है। तो रोज़े का जो मकसद है कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से पर पाबंदी लगाकर आदमी को हराम से बचाना चाहा। 30 दिन के इस अमल में, इस अमल की बरकत से हमें इतनी बात समझ लेना चाहिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, तक़वे का कमाल यह है कि इंसान एक राई के दाने में भी खुदा का खौफ महसूस करे, बाज़ हलाल चीज़ों को भी इस डर से छोड़ दे कि कहीं वह हराम ना हो। जैसे बीवी से दूर रहा इस वास्ते कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, रोज़ा ना टूट जाए। दिन में कुल्ली करते वक्त भी आदमी कभी कभार पूछ लेता है, मिसवाक करते हुए पूछ लेता है कि मौल साहब क्या असर के बाद मिसवाक कर सकते हैं? नीम का मिसवाक कर सकते हैं, जैतून का मिसवाक कर सकते हैं? जो मिसवाक दांतों में करके फिर थूक ही देना है, उसे निगलना नहीं है, उतना पूछने का सवाल जिसके अंदर आया, ख्याल जिसके अंदर आया, इतने मामूली सवाल का ख्याल करने वाला शख्स रमज़ान के बाद सूद खाते हुए क्यों नहीं पूछता है, लोन लेते हुए क्यों नहीं पूछता है, इंटरेस्ट लेते हुए क्यों नहीं पूछता है, हराम इन्वेस्टमेंट करते हुए क्यों नहीं पूछता है, मिरास हड़पते हुए क्यों नहीं पूछता है, मकान की तामीर करते हुए कारपोरेटर को रिश्वत देकर 2 गज़ आगे बढ़ाने तैयार है, मौल साहब को पूछकर 2 गज़ पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। पता चला कि आदमी रमज़ान के महीने में असल जो मकसद है तक़वा पैदा किया जाना, वो उसके अंदर पैदा होने के लिए तैयार नहीं है, पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तक़वे वाला ऐसी ज़िंदगी गुजारता है गोया कि उसकी ज़िंदगी की लगाम किसी और के हाथ में है। एक होता है सड़कों पे घूमने वाला बैल, उसके गले में कोई रस्सी नहीं होती है, वो जिसके दुकान में चाहे जाता है और कभी गाड़ियों को मार देता है, कभी दुकानों में घुस जाता है, और लोग कभी कभार डर के उसे दुकान में आने से पहले उसकी पूजा कर लेते हैं और उसे कुछ खिला के वहाँ से इज़्ज़त से रुखसत कर देते हैं। ये वो बैल होता है जिसके गले में कोई रस्सी नहीं है। और दूसरा वो होता है जिसका कोई मालिक होता है, जिसके गले में रस्सी होती है, जिसे बांधने का कोई खूंटा होता है, जिसे घास डालने का खिलाने का कोई नज़्म होता है। हमें ये समझना चाहिए हम वो बंदे हैं जिनके गलों में लगाम और रस्सी पड़ी हुई है। हम वो बैल नहीं हैं जो मार्केट में घूमते हैं, जिनके गले में कोई रस्सी पड़ी हुई नहीं है। इस्लाम कहते ही किसे हैं? अस्लमा, सर झुका देना, तो इस्लाम का अपने सर में डाल लेना, इसी को इस्लाम कहते हैं, सर झुका देना। जैसे किसान बैल को हल चलाने के लिए जब वो हल की लकड़ी गले में डालता है, डालते वक्त वो बैल सामने सर झुका देता है, वैसे ही अल्लाह ने जो अहकामात का मुकल्लफ हमें बनाया है, ये अहकामात जो हम पर लागू किए हैं, उसके सामने सर झुका देने को इस्लाम कहते हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तक़वे वाला ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, लगता है कि उसकी ज़िंदगी की लगाम किसी के हाथ में है। वो किसी को पूछे बगैर कुछ नहीं करता और किसी को सुनाए बगैर कुछ करने तैयार नहीं होता है। दिल में जो आया वो करने लग जाए, ऐसा काम मुत्तकी आदमी नहीं करता है। उलमा ने ख़ास तौर से लिखा है कि रमज़ान में
रमज़ान की बरकत से हमारे ज़िंदगी में जो तब्दीली आना चाहिए, 5 काम कम से कम कर लें रमज़ान के बाद, जिनसे बचने का एहतमाम होना चाहिए। उन 5 कामों की तफसील तो ज़िक्र करने का वक्त नहीं है, सिर्फ उसे सुना दिया जाता है। पहला काम जो रमज़ान के बाद बचना है, जिससे एहतमाम के साथ, वो है हराम कमाई से बचना। हराम कमाई से बचना। आम तौर से लोग समझते हैं कि भाई नंबर वार अगर कोई चीज़ बयान की जाती है तो कोई नई चीज़ बयान की जाएगी जो आज तक हमने सुना नहीं है। दीन का मसला ऐसा है कि वो 1400 साल पहले से जो बोला जाता आ रहा है वही बोला जाएगा। नई बात उस वक्त बोली जाएगी जब दज्जाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि दज्ल में नई नई चीज़ें होती हैं और हक़ में नई नई चीज़ें नहीं होती हैं। दज्ल में नई नई चीज़ें होती हैं। जो आदमी धोखा देना चाहता है वो नई नई बातें पैदा करता है, और जो आदमी बिल्कुल फेस टू फेस बोलना चाहता है वो सीधे सीधे बोलता है, वही बात बोलता है जो 10 बार बोल चुका होता है। तो सबसे पहला काम यह है कि हराम कमाई से तौबा करना, ये बुनियादी बात है। हराम लुक़मा जिसके अंदर होता है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। बिलखुसूस इस ज़माने में जो सूद बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट का निज़ाम बढ़ते जा रहा है, इसके मुताल्लिक़ तो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, सूद के 70 से ज़्यादा गुनाह हैं। अदना दर्जे का गुनाह यह है कि आदमी अपनी वालिदा के साथ 30 से ज़ायद मरतबा मुँह काला करने के बराबर गुनाह है। बहुत नाकाबिल बर्दाश्त अज़ाब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया है। तो फूक फूक कर आदमी अपनी कमाई का हिसाब करना चाहिए। दूसरा गुनाह जो आम तौर से हमारे नौजवानों में पाया जाता है वह है नशा और शराब, जिससे बचने का एहतमाम करना चाहिए, चूँकि शरीयत के बुनियादी मकासद में से 5 चीज़ों की हिफाजत शरीयत में लाजिम है। 5 चीज़ों की हिफाजत शरीयत में हर मुसलमान पर लाजिम है। पहली हिफाजत अपने दीन की हिफाजत, नंबर 2 अपने जान की हिफाजत, नंबर 3 अपने नस्ल की हिफाजत, नंबर 4 अपने माल की हिफाजत, नंबर 5 अपने अक़ल की हिफाजत। ये 5 चीज़ें इस्लाम के अंदर बुनियादी हैं। इनकी हिफाजत हर मुसलमान पर ज़रूरी है। अपने दीन की हिफाजत करो, अपने जान की हिफाजत करो, अपने नस्ल की हिफाजत करो। इसी वास्ते वती बिशुबा के भी मुस्तकिल शरीयत में हकाम बयान किए गए हैं। इससे नसब में इख्तलात लाजिम आ सकता है। इसमें इद्दत के हकाम इसी पस मंज़र में ज़िक्र किए गए हैं। तो नस्ल की हिफाजत ज़रूरी है, माल की हिफाजत ज़रूरी है, अक़ल की हिफाजत ज़रूरी है। ये 5 बुनियादी मकासद में से हैं, और इनमें से हर मकसद इतना है, इतना तवील है। दीन की हिफाजत के लिए अहकामात क्या हैं? अगर दीन ख़तरे में हो तो फिर कहाँ तक गुंजाइश है कलिमे कुफ्र बोलने की? मुस्तकिल हकाम है। जान की हिफाजत के पेश नज़र नमाज में मौजूद हम हैं, और सामने साम बिच्छू आ जाए, नमाज तोड़कर जान बचाने का हुक्म है। माल की हिफाजत के सिलसिले में हमारे 10 रुपये भी अगर कोई नमाज की हालत में लेके जा रहा हो तो पहले नमाज तोड़ो, अपना माल बचाओ। तो मुख्तलिफ अहकाम ज़िक्र किए गए। मन कुतिला दूना मालिही फ़हुवा शहीदुन, मन कुतिला दूना इर्दिही फ़हुवा शहीदुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हीं मुतालिक ज़िक्र किए हैं। तो 5 चीज़ों की हिफाजत बुनियादी है, उनमें से अक्ल की हिफाजत ज़रूरी है। और शराब इतनी उम्मुल खबाइस है, उम्मुल फ़वाहिश है, उम्मुल कबाइर है कि जिसकी वजह से इंसान हर गुनाह में मुब्तला हो जाता है, और अक़ल भी चली जाती है, ख़ानदान बदनाम हो जाता है, औलाद तरबियत से महरूम हो जाती है, बीवियां शोहरों से बेजार हो जाती हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं, औलाद को उनका हक़ नहीं मिलता है, समाज बदनाम हो जाता है, मेहनत की कमाई ज़ाय हो जाती है। 10 नुकसानात शराब की वजह से होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नुकसान है इंसान की अक़ल की हिफाजत नहीं हो पाती, और आदमी की जब अक़ल चली जाती है तो फिर वो सारी बातें वो बोलता है जो बोलना नहीं चाहिए, और वो सारी हरकतें कर बैठता है जो करना नहीं चाहिए। चुनांचे एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही शराबियों से मुताल्लिक़। उनकी अक़ल की हालत ऐसी रहती है, पी के रिंदे बला एक मैखाने से चला, पी के रिंदे बला एक मैखाने से चला, हुआ होश से मदहोश तो जाके नाली में गिरा, हुआ होश से मदहोश तो जाके नाली में गिरा, कुत्ते ने जब पेशाब किया तो कहा साक़िया और पिला और पिला। ये हालत होती है। अक़ल जब चली जाती है तो आदमी क्या कर रहा है उसे खुद समझ में नहीं आता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में शराब इतनी आम हो चुकी है, और गुर्बत के बावजूद भी उलमा ने लिखा है कि बाज़ नशा की चीज़ें जिनकी 1 किलो की कीमत 1 करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ के बराबर 1 किलो की कीमत है,
और हुकूमत का जो एक्सीडेंट में अगर कोई इंसान मारा जाता है तो हमारे मुल्क की जो हुकूमत है उसे एक्सीडेंट में मारे जाने पर 1 लाख रुपए कानूनी तौर पे दिए जाने का उसूल है। कानूनी तौर पे अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह और बात है कि सियासी लीडर अपनी शोहरत की खातिर 5 लाख 10 लाख का ऐलान करते हैं, बाकी कानून 1 लाख का है। तो अब पता चला कि 100 इंसानों की जान एक तरफ और 1 किलो नशा की कीमत एक तरफ। 100 इंसानों की जान मिलाकर 1 करोड़ को पहुंचती है और 1 किलो नशा की कीमत 1 करोड़ को पहुंचती है। इतना ज़्यादा आम हो चुका है नशे का मामला। हमारे नौजवान वाइटनर से नशा करते हैं, चॉकलेट से नशा करते हैं और पता नहीं कई पान से नशा करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले 40 से 60% नौजवानों का हाल यह है कि वो नशे के आदी बनते जा रहे हैं। बिलखुसूस मुसलमानों में टारगेट बनाकर उन्हें फ्यूचर में कोई अच्छा नुमाइंदा और अच्छा लीडर, अच्छा पढ़ा लिखा बनने से महरूम करने की खातिर इन्हें दोस्तियों में मुब्तला करके नशे का आदी बनाया जा रहा है। और तो और अफसोस की बात, लड़कियों में भी ये वबा आम होती जा रही है। तीसरा जो गुनाह जिससे हमें तौबा करना चाहिए वो है फजूल खर्ची। आम तौर से हर मुसलमान की ज़िंदगी में फजूल खर्ची मुख्तलिफ़ तरीक़े से कैंसर की तरह पाई जा रही है। शादी ब्याह के मौके पर देख लीजिए, घर की तामीर के मौके पर देख लें, फ़ोन ख़रीदने के सिलसिले में देख लें, कपड़ों के सिलसिले में देख लें और घरों की तज़यीन के सिलसिले में देख लें और मुख्तलिफ़ तकरीबात के मौके पर देख लें। हर किस्म के मौके पर आदमी कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है, सोचना ही नहीं चाहता है, पूछना ही नहीं चाहता है क्या इसकी इजाज़त है कि नहीं है। बहाने तलाश करते हैं लोग फजूल खर्चियों के सिलसिले में। और तीसरा गुनाह है जिससे हमें तौबा करना चाहिए, शादी ब्याह के मौके पर लेन देन, जोड़ा जहेज़ के मसाइल और शादी ब्याह के रसूमात से बिलखुसूस जो नौजवान सुन रहे हैं और जो माँ बाप सुन रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि शादी ब्याह के रसूमात से तौबा करनी चाहिए। जो हराम तरीक़े के रसूमात हैं, हिंदुआना रसूमात हैं। आप बताइए, बैंड बाजा शरीयत में किस मौके पर रखा गया है? शादी भी एक अमल है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है और बिज़नेस है, हिजरत है, जिहाद है, मुख्तलिफ़ आमाल शरीयत में रखे गए हैं। कौन से मौके पर शरीयत ने बैंड बाजा रखा है? कौन से मौके पर नाचना और डांस रखा है? कौन से मौके पर शरीयत में डीजे रखे हैं, म्यूज़िक रखी गई? तो ये वो रसूमात हैं जो इस्लाम के अंदर हिंदुआना तरीक़े से आए हैं। जोड़ा जहेज़ की रस्म है और ऐसे ही शादी ब्याह में मुख्तलिफ़ तरह के रसूमात पाए जाते हैं। हज़रत थानवी ने इस्लाहुर रसूम में 100 रसूमात का जिक्र किया है जो सिर्फ़ शादी के मौके पर पाई जाती हैं। और हज़रत थानवी ने लिखा कि मंगनी हमारे समाज में अगर सही नाम दिया जाए तो क़ियामत सुग़रा है, छोटी क़ियामत है, और शादी सही नाम दिया जाए तो बड़ी क़ियामत, क़ियामत कुबरा है। इतना मुश्किल है किसी की शादी होना और किसी की मंगनी होना। इससे तौबा होनी चाहिए। जोड़ा जहेज़ और शादी ब्याह के रसूमात की वजह से कितनी गरीब बेटियां जिस्म फरोशी पर मुब्तला में मजबूर हो चुकी हैं, कितनी गरीब बेटियां गैरों के हवाले हो चुकी हैं, कितनी गरीब बच्चियां हिंदुआना ताल्लुकात के बाद हराम नस्ल जन्म देने पर मजबूर हो चुकी हैं। 4-4 बच्चों के बाद उनकी लाशें पाई जाती हैं। 3-3 बच्चों के बाद 9-9 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर जालिम दरिंदा उस बेटी, उस बच्ची और उनके अपने ही औलाद को कत्ल करके भाग जाता है। तो ये गरीब बच्चियों को अगर सहारा देना हो तो इस रमज़ान में हमें तौबा करना चाहिए कि हम शादी ब्याह के बग़ैर सुन्नत तरीक़े से निकाह करेंगे। और 5वां गुनाह जिससे हमें तौबा करना चाहिए, अपने मीरास के मसले में कोताही से बचना। ये इतना बड़ा गुनाह है कि एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, और ये बात सही भी है कि मुसलमानों में से 95% 95% मुसलमान वो हैं जो वरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं करते हैं। वरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं करते हैं। 40% मुसलमान हज करने वाले पाए जाते हैं। 100 में से 40 ऐसे मिलेंगे जो हाजी होंगे या कम अज़ कम मुअतमिर होंगे, उम्रा किए हुए होंगे। लेकिन 100 में से सिर्फ 5% ही ऐसे मिलेंगे जो शरीयत के मुताबिक वरासत तकसीम किए हुए होंगे। इतना बड़ा गुनाह वरासत के सिलसिले में वो अल्लाह ने जैसे मसारिफ़ ज़कात में कोई गुंजाइश नहीं रखी, ख़ुद बयान किए कि ज़कात कहाँ ख़र्च करनी चाहिए, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के सिलसिले में ख़ुद बयान फरमाया कि कहाँ मीरास किसको देना चाहिए।
इतना अहम रुकन है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी गुंजाइश नहीं रखी है, मुज्तहिदीन के लिए गुंजाइश नहीं रखी है। फ़ुक़हा खुद फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से भी एक या दो मसले मरवी हैं मिरास के सिलसिले में, बाकी सारा 90% मिरास के हकाम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिए। चंद मसले हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाए, इज्तिहाद को तो दखल ही नहीं रखा मिरास के मसले में। तो इस कदर ताकीदी हुक्म के बावजूद भी हम मिरास में कोताही करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़े अजाब को दावत देना है। इन 5 गुनाह से कम इंसान को तौबा करना चाहिए। और एक और ज़ायद अगर कहा जा सकता है गुनाह नहीं है लेकिन अपनी ज़िंदगी में पैदा करने वाली इबादत है, वह है उलमा की सोहबत। इस रमज़ान में कम से कम हमें सोचना चाहिए कि आज तक दीन की हिफाजत किस तबक़े ने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक किस तबक़े ने दीन की हिफाजत की है। आप में से डॉक्टर भी होंगे, आपसे सवाल है कि आप बताइए कि कितना कुरान आपके ज़रिए से महफूज हुआ है, आप कितने हाफिज़ हैं, आपके ज़रिए से कौन सी तफसीर महफूज हुई है, आपके ज़रिए से कौन सा फ़िक़ा महफूज हुआ है। सीधा सीधा सवाल है। जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल फील्ड में हैं, उनसे कई इलाज नए नए पैदा हुए हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं। जो एडवोकेट हैं, ला किए हुए हैं, आपके ज़रिए से कानून महफूज है। जो इंजीनियर हैं उनके ज़रिए से मेमार और इस तामीरात का निज़ाम महफूज है। और जो किसान हैं उनके ज़रिए से एग्रीकल्चर का निज़ाम महफूज है। और जो टेलर हैं उनके ज़रिए से इंसानों के जिस्म की छुपाना या नुमाइश करना या शौक़ पूरा करना वो महफूज है। हर फील्ड के आदमी से उस फील्ड के अहकामात महफूज हैं। दीन इस्लाम किसके ज़रिए से आज तक 1400 साल में महफूज होते आया है। फिर कैसे कहते हैं कि मौलवियों से और उलमा से क्या काम हो रहा है। इस सवाल पर गौर कर लिया जाए कि भाई हर शख्स अपने अपने फील्ड की चीज़ों को हिफाजत करता है, उसकी इशाअत करता है, उसको ईजाद देता है, उसको तरक्की देता है। ऐसे ही उलमा ये ज़िम्मेदारी संभालते हैं कि आज तक नस्ल दर नस्ल दीन की हिफाजत इन्हीं के सदक़े से होती आई है। तो हमें इंजीनियर से जिससे ये सीखना चाहिए था कि वाशरूम कैसे बनाना चाहिए, बाथरूम कैसे बनाना चाहिए, उससे हम ये सीखने चले कि नमाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी नादानी क्या होगी कि आदमी हज़रत अहमद अली लाहौरी हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर आप बस स्टैंड पर उतरे या रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ आपका लगेज ज़्यादा हो तो सामान उठाने के लिए कुली होते हैं, उनका ड्रेस लाल होता है और यहाँ बाजू पर पट्टा बंधा रहता है। अगर कोई कुली आपका सामान उठाने के लिए आए और उसका ड्रेस लाल ना हो या उसके बाजू पे पट्टा बंधा हुआ ना हो तो आपको डाउट होता है कि कुली है कि नहीं है। सिर्फ ज़ाहिरी लिबास बदला, अपना ज़रूरी सामान उसके हवाले सिर्फ स्टेशन से बाहर तक पहुंचाने हवाले करने तैयार नहीं है। कितने अंधेपन और कितने अकल पर मत मारी जाने की अलामत है। आप पूरा ईमान और दीन उसके हवाले कर रहे हैं जिससे साफ दिख रहा है कि ये इंजीनियर है, ये मौलवी नहीं है, ये डॉक्टर है, ये आलिम नहीं है, ये प्रोफेसर है, ये मुफ्ती साहब नहीं है, साफ दिख रहा है। फिर भी आप अपना ईमान हवाले कर रहे हैं, दीन हवाले कर रहे हैं। हज़रत यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आदमी निवाला और ग़िज़ा खाने से वो उस निवाले की वजह से इंसान के जिस्म में खून बनता है, हड्डियाँ बनती हैं। ऐसे ही जो इल्म हम सीखते हैं उस इल्म से भी हमारा ईमान बनता है। ग़िज़ा का असर जिस्म पर होता है, ऐसे ही इल्म का असर इंसान की रूह पर होता है। इंसान अच्छी ग़िज़ा खाता है, अच्छी बॉडी बनती है, अच्छी सेहत बनती है। अच्छा इल्म सीखता है तो इंसान की अच्छी तरबियत होती है, रूहानियत में, अक़ीदे में तरक्की होती है। तो फिर देख लें अपनी ग़िज़ा हम किससे खाना चाहते हैं। वो लोटा जो बाथरूम में इंसान फ्रेश होने के लिए और वाश करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसी लोटे में अगर कोई आदमी चाय बनाकर पीना चाहता हो, दूध बनाकर पीना चाहता हो, शरबत बनाकर पीना चाहता हो तो फिर शौक़ से पी लें, हमें कोई मना नहीं है। लेकिन हमें दावत ना दें, हमारे सामने आकर उसकी तारीफ़ ना करें कि भाई आप भी लोटे में दूध पिए, आप भी लोटे में चाय बनाकर पिए, बहुत मज़ा आएगा, आपको डबल मज़ा महसूस होगा। वाशरूम का भी आपको वहाँ की लज्जत महसूस होगी और इधर बेडरूम की भी आपको लज्जत महसूस होगी, किचन रूम की भी आपको लज्जत महसूस होगी। इस तरह के शौक़ का आदी हमें ना बनाएं। आप अपने शौक़ पूरे करें लेकिन हमारे शौक़ हमें सलामत और आपकी लज्जतें आपको सलामत। फिर देख लीजिए नतीजा क्या होगा उसके बाद। ये फ़र्क होता है दीन सीखने का। तो एक चीज़ इजाफ़ा कर लें कि रमज़ान के बाद उलमा की सोहबत में हम चलें। जिस तरह फैमिली डॉक्टर होने में
आदमी सेहतमंद होता है, वैसे फैमिली मुफ्ती होने में आदमी सहीउल अक़ीदा रहता है, गुनाहों से बचा रहता है, गुमराही से बचा रहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।